क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए जेहलम में पेश आने वाली इस दास्तान का मुकम्मल अहवाल जानिए। देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। आज हम जेहलम की बाबत गुफ्तगू कर रहे हैं। पंजाब का इलाका जेहलम, जहाँ पर जराइम पेशा नासिर ने अवामुन्नास की ज़िंदगियों को अजीरन बना कर रख दिया। सर, इन सब मामलात के बाद कानून को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि इन जराइम पेशा अनासिर को अंजाम तक पहुँचाया जा सके। सर, इस मुल्क में लॉ को इस तरह नाफिज करने की ज़रूरत है कि कोई जुर्म करने से पहले एक बार ज़रूर सोचे। हमने बेइंतहा केसेस में ये चीज़ ऑब्जर्व की कि मुल्ज़मान को यही नहीं पता होता कि इस जुर्म की सज़ा क्या हो सकती है। वेरी ट्रू। और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन जराइम पेशा नासिर के ताक़ुब में सरगर्दा परेशान घूम रही होती हैं। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकज़ी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम इस लम्हे आपको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी छीन लिए जाने के वाकयात जो इस बार हुए वो हैं 242। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से। ये मामलात रहे 527। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार जो केसेस मंजर आम पर आए वो हैं 19। चोरी, डिकॉइटी या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस रहे 8321। आपने देखा, सिटीज़न पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। और अब हम आपको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, गुज़िश्ता एपिसोड हमने आपको कराची की बाबत दिखाया था और आज हम आप सबकी तवज्जो चाहते हैं पंजाब के इलाके जेहलम की जानिब। यानी जेहलम में जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई मजमूम कार्रवाइयाँ जब आवाम की ज़िंदगियों को ताराज करने लगी। लोग लुटते रहे, खामोश रहे और कोई किसी से कुछ न कह सका। उसके बाद जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई ये कार्रवाइयाँ जब अपने उरूज की जानिब जा पहुँची तो कानून के एहलकारों का एक्शन में आना इंतहाई लाजमी जुज़ करार दे दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, ये जराइम पेशा नासिर किस तरह अपने जुर्म की दास्तान तहरीर करते जा रहे थे और फिर कानून के एहलकारों ने इन्हें किस तरह रोका। ये मुकम्मल दास्तान आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखा रहे हैं। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम तस्करा कर रहे हैं जिला जेहलम का। जिला जेहलम कि जहां गुज़िश्ता दिनों जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयों की बाबत अवामुन्नास खौफ, अंदेशों और वसवसों का शिकार दिखाई देने लगे।
दिन हो या रात, ऐसा लग रहा था कि जैसे हर जानिब लुटेरों का राज हो। एक जानिब कानून के एहलकारों की तवज्जो मबजूल हो तो दूसरी जानिब नई कार्रवाइयां सर उभारने लगती। नाजरीन, अजीब अफरा तफरी का आलम बपा था। अवामी शिकायत बढ़ती जा रही थीं कि आखिर ये कौन है जो इंसानों की जान के दुश्मन हर जानिब फैले हुए हैं। एक्चुअली हमारा इलाका बहुत पसमानदा है। यहाँ पे डकैती राजधानी अरूज पे है, कोई रोकने वाला नहीं है। आवारागर्द लड़के जो दिन दिहाड़े शरीफ शहरियों को लूट लेते हैं, उनकी दादाशी को नहीं होता। इधर जो है ना दहशतगर्द भी बहुत कर रहे हैं लोग। ये जो है ना डकैती होती है, गरीब तबका मतलब ज़्यादा तंग ना। 12 दिसंबर 2023 पुलिस स्टेशन जलालपुर शरीफ जेहलम। एफआईआर नंबर 312, 313, 314। ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफ़ा 149, 148, 109, 302 और 395 के तहत कानून के एहलकारों की जानिब से मुख्तलिफ कार्रवाइयां अमल में लाई जाती रहीं। बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयों के पेश नजर कानून के एहलकारों ने नई हिकमत अमली तरतीब देना शुरू कर दी। इस जानिब ये सब हो रहा था और दूसरी जानिब बिना खौफ खतर जराइम की आबियारी की जाती रही। कानून के एहलकारों को इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ये मालूम हुआ कि 5 डाकुओं का एक गिरोह है जो जराइम की अंधाधुंध वारदातों को जन्म दिए जा रहा है। चादर की थी एक आदमी ने कैसे नकाब की चादरें वगैरह तो पास नहीं। पहले एक दुकान को लूटा उन्होंने जाके, दूसरी दुकान पे आए सर आदल वाली पे, यहाँ पे आदल ने बरामद की। आदल साहब तगड़ा लड़का था पहले जो। आखिरकार डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जेहलम ने हालात की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए एसडीपीओ डीएसपी पिंड दादन खान सर्कल
मोहम्मद आमिर शाहीन को इन जराइम पेशा नासिर की गिरफ्तारी और सरकूबी का टास्क सौंप दिया। जो भी आपको रिसोर्सेज चाहिए हेडक्वार्टर से वो आपको मिलते हैं, लेकिन इसमें डीएसपी सीआई को भी मैंने आपके साथ अटैच किया है, वो भी आपके साथ शामिल है। मिलके इसमें एज ए टीम इसमें काम करें ताकि इसमें हमें कामयाबी हो जाए। यहाँ गुफ्तगू ये जारी थी कि किसी भी तौर अवाम उन्नास को इन मसाइल, मुश्किलात और परेशानियों से महफूज रखा जाए, क्योंकि अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी बनती है। नाजरीन, इधर जिम्मेदारियों का तयन किया जा रहा था और दूसरी जानिब एक बार फिर लुटेरे जराइम पेशा नासिर दंदनाते हुए आ पहुंचे। इन लुटेरों ने इसी तरह अपनी मजमूम कार्रवाइयों को मुकम्मल किया और रवाना होने लगे। लोग हैरान और परेशान थे कि आखिर इन दहशतनाक कार्रवाइयों के पसे पुश्त कौन सा ऐसा ग्रोह है जिसे किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं। ऐसे ही होने वाली तमाम तर मुजरिमाना कार्रवाइयों की तहकीक और तफ्तीश जारी थी कि शायद मतलूब मुल्ज़िमान की बाबत कहीं से कोई शवाहिद यकजा हो पाएं। यहां सब कुछ इसी तरह जारी और सारी था, चैन और सुकून के साथ। अचानक ही इस सुकून को तलछट करने की खातिर वही लुटेरे यहां आ पहुंचे। इसी लूटमार छीना झपटी के दरमियान एक लुटेरे को रोकने की खातिर पीछे घर के अंदर से एक नौजवान निकला और इसने अपने सामने मौजूद एक दहशतगर्द को काबू कर लिया। इस दरमियान ये सब होता रहा। देखते ही देखते एक नौजवान जमी बोस हो गया। इसके फौरन बाद ये लुटेरे यहां से राह फरार इख्तियार करने लगे। इस वारदात की इत्तला के मिलते ही इलाका पुलिस के एहलकार भी मौके की जानिब आ गए। नाजरीन, अजीब अफरा तफरी का आलम बपा था यहां इस लम्हे।
ये आदल कराना है पिननवाल। अहले खाना का अहवाल इस लम्हे क्या था, हम आपको क्या बताएं। होने वाले अलमनाक वक़्ए की तफ्तीश जारी थी। एक मां का लख्त जिगर उसकी आंखों के सामने मौत की तस्वीर बन गया। आप सोचिए तो सही कि ऐसे में वो बेचारी आखिर क्या करे। इसी दरमियान डीएसपी आमिर शाहीन भी इस जानिब आ पहुंचे। वक़्ए की तफ्तीश जारी थी। मैं तो अंदर गया ते छोर उदो भज के आया, ऐस बुलाया तो वो बजदा आया उत्ते जे पासे पने आई करके वेखण लगा तो ना तो पैर चलाया तो मरीज के अंदर लग गया, जाके मुद्दा ढह पे। 5 लोग आए हैं, उन्होंने ऐसे राइफलें पकड़ी हुई थी, शाम का टाइम था, हमें तो ये नहीं पता था ये क्यों आए हैं। अब देखते ही देखते उन्होंने, मैं अंदर चला गया हूँ, छोटे भाई को आवाज़ दिया, मैंने कहा फ़ाद अली यार बात सुन। उन्होंने ऐसे फ़ाद अली थोड़ा सा सामने आते ही गया ना, वो एक लड़के ने बोला इसको फायर कर दो, वो कलेक्शन वाले ने फायर किया, उसको यहाँ सामने लगा, मैं उसके पीछे खड़ा था, बस भाई को फायर यहाँ पे लगा, वो मेरे हाथों में गिर गया। तीसरी दफ़ा ये वारदात हो रही है। पहले एक दफ़ा डाकू यहाँ पे मारा गया था, दूसरी दफ़ा हमने पकड़ के पुलिस के हवाले, इसी दुकान तीसरी वारदात है। अभी तीसरी दफ़ा भी आप देखें यहाँ पे न जान महफूज है न माल महफूज है। ये डकैत आते हैं पता नहीं कहाँ से। सर इधर डकैत आते हैं, जुल्म करते हैं, डकैती करते हैं और लोगों को मार कर चले जाते हैं। ये लड़का बहुत शरीफ आदमी था, हम इसके पड़ोसी हैं, ये साथ मेरा घर है। हमारे घर की रौनक थी, वो चली गई है तो हमारा घर वीरान हो गया, हम परेशान हो गए, हमें नींद भी नहीं आती। पूछे चल के गया है, हमारे तो अंदर सुख नहीं रहा, हमारा शेर था, हम तो बर्बाद हो गए। हम उसके सर पे काम करते थे, हमसे कोई पूछे ना, हमारा भाई था, सबसे छोटा था, इतना लाडला था। अभी हमको क्या, हमारा क्या बनेगा? हमारे साथ जो जुल्म हुआ है बस अल्लाह देख रहा है, अल्लाह ही उनको सजा दे जिन्होंने जुल्म किया हमारे साथ। इतनी मार हो चुकी यार, हमने क्या किया लोगों का यार, अल्लाह हमारा ख्याल करो यार। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड जारी और सारी है। इस लम्हे हम आपको ले जा रहे हैं एक ब्रेक की जानिब। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड यानी CMW का ये एपिसोड एक बार फिर अपने आगाज़ में आ गया। आज हम इस एपिसोड में आपको दिखा रहे हैं पंजाब के इलाके जेहलम में होने वाले जराइम पेश अनासिर की मज़मूम कार्रवाइयों की बाबत। उसके बाद कानून के एहलकारों ने इन्हें किस मोड़ तक पहुंचाया। शुरू करते हैं एक बार फिर CMW। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज हम आपको दिखा रहे हैं जिला जेहलम के इलाकों में जराइम पेश अनासिर की बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयों का कुछ अहवाल।
इसी तरह जराइम की वारदातें अपने इंतहा को जा पहुंची तो पहले से इस केस पर काम करने वाले कानून के एहलकारों का मुस्तरब हो जाना एक फितरी अमल था। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर जो मुकदमा था ना वो लीला वाला सर, डबल मर्डर वाला। जी जी वो सर मुल्ज़मान ट्रेस कर लिए हैं। अभी मैं सर खुद जा रहा हूँ रेड करने के लिए। ये लीला वेल डन शाबाश, अच्छा किया आपने मुल्ज़मान को ट्रेस कर लिया। इसमें देखें, एक तो कोशिश करें कि पूरी अपनी फोर्स के साथ जाएं। मैं डीएसपी हेडक्वार्टर को कह देता हूँ उनके साथ एलीट की 2 टीम्स ले लें, वो मैं 2 एलीट की टीम्स बुझवाता हूँ। इसके अलावा तमाम फोर्स ने बाकायदा हेलमेट वगैरह पहने हों, बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी पहनी हुई हों, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नफरी के साथ जाएं और मुल्ज़मान को बाहिफाजत ज़िंदा उनको गिरफ़्तार करें। आखिरकार मिलने वाली इत्तलात के दोष पर डीएसपी आमिर शाहीन उस जानिब रवाना हो चले कि जहां कानून को मतलूब मुल्ज़मान की मौजूदगी यकीनी है। राह में इलाका पुलिस को भी इस ऑपरेशन में शामिल होने का टास्क मिल चुका था। नाजरीन, एक वीरान और सुनसान इलाके में पहुंचने के बाद ये गाड़ियां रुक गईं, क्योंकि यही वो जगह है कि जहां जराइम पेशा नासिर की आमाजगाह मौजूद है। नाजरीन, इस सन्नाटे में आती हुई गाड़ियों के इंजन की आवाजों ने इन जराइम पेशा नासिर को चौकन्ना कर दिया। आवाज आई है, ओए पुलिस आ गई है। इसके बाद इन जराइम पेशा नासिर ने कानून के एहलकारों पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। जल्दी आओ सारे, जल्दी लाओ गिरफ्तार। इसी दरमियान मतलूब मुल्ज़मान की फायरिंग से एक कानून का एहलकार जख्मी भी हुआ। निकल ना पाए, ध्यान से चारों तरफ से आसफ, वापस देखें। इसी वहशत अंगेजी के दरमियान जराइम पेशा नासिर की अपनी ही गोली अपने ही साथी को मौत के घाट उतार गई। इसके बाद टूट पड़े कानून के एहलकार। इसी तरह जराइम पेशा नासिर कुछ अपने अंजाम कार को जा पहुंचे और एक को गिरफ्तार कर लिया गया। आजा मेरे पास, ऊपर आओ, बंदे नीचे लेके जाने, 4 बंदे हो फौरी नीचे।
नाजरीन, कानून के एहलकार इस ऑपरेशन के बाद अपनी मंजिल की जानिब रवाना होने की तैयारियां करने लगे। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड जारी और सारी है। इस लम्हे हम आपको ले जा रहे हैं एक ब्रेक की जानिब। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज आप देख रहे हैं पंजाब के इलाके जेहलम में जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई मजमूम कार्रवाइयों की बाबत कि किस तरह अवामुन्नास की ज़िंदगियों को अजीरन बनाकर रख दिया इन जराइम पेशा नासिर ने, और उसके बाद क्या हुआ। शुरू करते हैं CMW। आदिल हुसैन माँ बाप का नौजवान बेटा था और उसकी शादी भी अभी नहीं हुई थी। इस इतला पर मैं खुद वहाँ पर गया। लुटेरे डाकुओं ने बहुत बड़ा जुल्म किया कि एक नौजवान को उसकी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। इस पे मैंने DSP पिंड दादन खां, आमिर शहीन गोंदल और DSP CIA इन दोनों पे 2 टीमें मैंने तश्कील दी SP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में। इन दोनों टीमों ने दिन रात मेहनत की और DSP पिंड दादन खां ने एक मुलज़म जो मेन था इसमें निसार उर्फ सारू, उसकी निशानदेही पर इलाका थाना मंडी बहाउद्दीन में रेड किया और इस दौरान मंडी बहाउद्दीन के एरिया में पुलिस इनकाउंटर हुआ। उस पुलिस इनकाउंटर में 2 मुलज़मान निसार और अदनान हलाक हो गए, जबकि एक पुलिस का जो जवान था एलीट पुलिस का मंडी बहाउद्दीन का, उसको भी एक फायर लगा जिससे वो भी शदीद ज़ख्मी हुआ। इसके बाद एक मुलज़म अकील को भी मुकामी पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है और उसको चलान अदालत किया गया है। इसके बाद यहाँ गिरफ्तार मुलज़म से इंटेरोगेशंस का आगाज हुआ। क्या नाम है तेरा? अकील असलम। कैसे किया ये, क्या किया? सर मैंने कुछ नहीं किया। क्या मतलब? सर मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने कुछ नहीं किया सर। इंसान के बच्चों की तरह बताओ। ये सारी बात मौके पे पकड़े भी हो, फायरिंग की है, तुम्हारी फायरिंग से हमारा एक जवान जख्मी हो गया है, तुम्हारे साथी मारे गए, तुम कहते हो किए कुछ? सर मैंने किसी को फायर नहीं मारा सर, मैंने कुछ नहीं किया। तो किसने किया है? ये डकैतियाँ किसने किया है? सर मुझे नहीं पता। इंसानों की तरह बताओ, ये ना हो मैं तुम्हारी चमड़ी उतार। सर मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया सर। इंसान बनो। पर ठीक है, ये बात खत्म करो, चमड़ी उतार दूंगा। कैसे किया सारा बताओ। कैसे? सर मुझे माफ कर दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, ये सब सारू ने करवाया मुझसे। कैसे हुआ सारी बात बताओ, जो रियायत कानूनी तौर पे हो सकी मैं तुम्हारी करूंगा। सर ये सब सारू ने करवाया सर। कैसे? सारू कैसे वाकिफ बना? सर आज से 8-10 साल पहले सर मैं भट्ठे पे काम करता था सर, वहाँ से मैंने चोरी की और मैं जेल में गया सर। जेल में ये सारू मेरा दोस्त बना सर। बाहर निकल के फिर हमने ये चोरियाँ डकैतियाँ शुरू कर दी सर। ये सारू और इसके साथ एक और अदनान मेरा दोस्त सर, वो भी दोस्त बन के हमारा जेल में। क्या काम क्या शुरू कर दिया? सर ये डकैतियाँ करते थे। ये काम है सर? बस बंदों को लूटना ये काम समझते हो तुम लोग? सर माफ कर दें, गलती हो गई सर। ये डकैती कत्ल वाली कैसे की? उस दिन का सारा का प्रोग्राम बनाओ, कैसे प्रोग्राम बना, कैसे आए, कैसे वारदात की? सर ये भी सारू के प्रोग्राम था सर, वो इसी इलाके का था, मैं तो इधर जानते किसी को नहीं सर। उसके प्लान था, वो हमें इधर ले आया था साथ अपने। फिर हम दुकान में गए, पहले एक और दुकान में डकैती की, फिर सर इस दुकान पे आए, फिर सर हमारी इधर हाथापाई और सारू से उस बंदे को फायर लग गया सर। सर मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने कुछ नहीं किया सर। इस फायर के लगने के बाद फिर दोबारा तुम लोगों ने डकैती की? सर हमें नहीं पता वो कैसे मरा सर। सारू का फायर से लगा, वो गिर गया सर, हम वहाँ से भाग आए और फिर एक और दुकान पे जाके हमने डकैती की और फिर हम वापस आ गए सर। फिर आज क्या किया? सर आज हम डेरे पे बैठे हुए थे अपने, वहाँ शाम का हमारा प्रोग्राम था एक और जगह पे डकैती करने का। अचानक ये पुलिस आ गई है वहाँ पे और सर मुझसे गलती से फायर हो गए। सारे के सारे काम गलतियाँ ही कर रहे हो। फायरिंग पुलिस पे भी, उस गरीब का बच्चा जो है वो मार दिया, डकैतियाँ की, इतने पैसे किधर करते हो? सर डर की वजह से हो गया सर, गलती हो गई है। डकैतियाँ भी डर की वजह से हो गई है सारी। सर ये गुर्बत की वजह से करते रहे, बस इस काम पे लग गए थे। गुर्बत की वजह से कत्ल करते हैं बंदे। फिर पुलिस पे हमला, पुलिस पे हमारा वो जवान जो है वो शदीद जख्मी है,
तुम्हारी फायर लगा, मैं देख रहा था तुम्हारे मेरे सामने तुम्हारा फायर सर मैंने डर की वजह से फायर मारा है उसे। डर किस चीज़ का था? सर गिरफ्तार कर लेना था। तो गिरफ्तारी का डर बंदे मार देते हैं, पुलिस वालों को मार देते हैं। सर गलती हो गई है, माफ कर दे, इसके बाद नहीं होगा सर। तो साथी कैसे मरे हैं तुम्हारे? सर बस वो भी गलती से फायर लग गया सर। गलती से होगी, मैं देख रहा था, सारी पुलिस उसको देख रही थी, तुमने मारे हैं? सर मैं पुलिस वालों पे फायर कर रहा था, मुझे नहीं पता था, वो नीचे बैठा हुआ तो वो एकदम ऊपर उठा सर, उसे फायर लग गया। और ये अल्लाह ताला का अज़ाब है, ये अल्लाह ताला की सज़ा है। सर मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई है सर। वो इतने डकैतियाँ की हैं, तुम्हें खुद हिसाब नहीं है कितनी डकैतियाँ कर चुके हो। सर माफ़ कर दे, कितना जुल्म कर चुके हो। जैसे वो डकैतियाँ करते हो, लोगों को लूटते हो, उस वक्त तरस नहीं आता लोगों को। सर इसके बाद नहीं होगा सर। इसके बाद रहोगे तो बाहर आओगे तो होगा ना। सर मुझे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे माफ़ कर दे। वो लोगों के बच्चे नहीं है जिनका कत्ल करते हो, जिनके ऊपर सर मैं माफ़ी मांगता हूँ जिनसे। सर मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, इसके बाद नहीं होगा सर, मुझे माफ़ कर दें। उस माँ का हाल जाके कभी देखा है जिसका जवान बच्चा मार दिया है, उसका कोई तमाशा आपने बना दिया है? सर मैंने सच्चे दिल से तौबा कर लिया सर, मुझे माफ़ कर दें सर। सर इसके बाद नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दें सर। जो भी यहाँ था नहीं पकड़ा जाता है वो इसी तरह नहीं, पहले 2 मरतबा तुम लोग पकड़े गए हो, फिर निकल के फिर डकैती, फिर निकल के फिर डकैती, तुम्हारा और तो काम ही कोई नहीं है। सर ये सब सारू ने करवाया है सर, वही हमें इस काम पे उसने लगाया है। वो तो चला गया ना, अल्लाह ताला की पकड़ में वो सर बस मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ सर, मुझे माफ़ कर दे। यही है सर मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, मुझे माफ़ कर दे सर, इसके बाद नहीं करूँगा सर। मैं रेड़ी लगा लूँगा सर, मैं भट्टे पे मजदूरी कर लूँगा सर, मैं ये काम नहीं करूँगा। दूसरे सारू को कैसे गोली लगी और दूसरे को कैसे लगी दानू को? सर सारू तो नीचे बैठा हुआ था, मैं जब पुलिस पे फायर कर रहा था वो ऊपर उठे, उसे गोली लग गई। ये बेसिकली होता अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब है। तुम जैसे लोग गंदे लोग जो होते हैं ना, उनकी पकड़ हो जाती है। जो एक बेगुनाह बच्चा आपने मारा है ना तीनों ने मिल के, उसकी पकड़ आई है। सर मैं भीख मांग लूँगा, इसके बाद मैं सर ये काम नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दें। सर ये ड्रामा कर रहा है, इसने एसएमडी मुझ पता नहीं थी, मैंने छीन ली इससे। सर मैंने डर की वजह से किया सर। वो सारा डर के और सारी गलतियां हो रही हैं सर, मैंने डर की वजह से किया, मुझे माफ कर दे। इस काबिल हो, माफी के काबिल हो। सर एक बार माफ कर दे, मैं भीख मांग लूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा। भीख में इलाज करवाता हूँ, अभी तो ये कत्ल वाले में जाओगे ना अंदर। सर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे माफ कर दो। तो फिर देखेंगे, ठीक है ले जाओ इसको। यहां हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि अल्लाह की मखलूक पर जुल्म सितम ढाने वाले कभी चैन करार नहीं पा सकते। अल्लाह की सरजमीन पर अल्लाह के बंदों के साथ ये सलूक अल्लाह के कहर को आवाज देने के मुतरादिफ है। जैसे कि हमने देखा, इन जराइम पेशा नासिर के साथ बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए था। बिल्कुल सर, और इसी तरीके से मुल्क में अमन अमान कायम होगा। सर पुलिस का एक्शन काबिल तारीफ है। काबिल तारीफ है। नाजरीन मोहतरम, आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाना चाहते थे कि जराइम पेशा नासिर पंजाब के इलाके जेहलम में किस तरह अपनी मजमूम कार्रवाइयों को परवान चढ़ाते रहे और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद किस तरह कानून के एहलकारों ने इन्हें अंजाम कार तक पहुँचाया। इन तमाम तरह बातों को आप तक पहुँचाने का मकसद ये है कि आप और हम इस बात से आगाह रहें कि ऐसे जराइम पेशा नासिर की बाबत कहीं कोई मालूमात हो तो आप फौरी तौर पर कानून के एहलकारों तक ज़रूर पहुँचाइए। नाजरीन, इस चेहरे को गौर से देखिए, ये वो मुल्ज़मान हैं कि कानून को जिनकी तलाश है। इन चेहरों को कभी आपने कहीं देखा है, या ऐसा तो नहीं कि आज भी आप ही के अतराफ़ में मौजूद हैं ये जराइम पेशा नासिर? तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए, 15 पर इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीग़े रास में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।